राजकुमार भाटी जी, जो बात कही है यहाँ पर एसटी हसन साहब ने, वो समाजवादी पार्टी उसको इंडोर्स करती है, सूट करती है वो समाजवादी पार्टी को? ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति, आप खुद ही बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं कि साहब बीजेपी हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है। पर्दाफाश हो रहा है सर आप लोगों का। आप लोग हैं जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं सर। पहली बात तो एसटी हसन का बयान अवैज्ञानिक है, हाँ। तार्किक नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान कतई नहीं किया उन्होंने कहा है चाहे धर्मस्थल हिंदुओं के हो, मुसलमानों के हो, किसी के भी हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, वो नहीं गिराए जाने चाहिए। आप उनका बयान देख लें, आप उनकी वीडियो सुन लें। अपने आप को रोकूं। नंबर एक बात। दूसरी बात, नहीं सर, गलत मैसेज जाएगा। दर्शक को लगेगा कि मैंने गलत जानकारी दी। साफ तौर पर कहा है कि किसी भी धर्म के धर्मस्थल नहीं गिराए जाने चाहिए सर। ये उन्होंने दोबारा कहा, और उन्होंने ये भी बोला अपने मुंह से कि मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो। लेकिन यहाँ आपके चैनल दोबारा कहा है सर, जब उनसे दोबारा सफाई मांगी गई तो अपनी सफाई में, लेकिन आपके चैनल पे तो अभी ओरिजिनल बयान था सर, उन्होंने अपने ओरिजिनल बयान में कहा उत्तराखंड हिमाचल में दूसरों के मजहब का सम्मान नहीं है। उन्होंने ये कहा कही है, यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी कुछ गलत नहीं है। उनका ओरिजिनल बयान यही है। उन्होंने कहा जब उसका इंसाफ होता है आदमी खुद को बचा नहीं पाता। उन्होंने जो अपना ओरिजिनल बयान दिया सर, तो उन्होंने हम दिखा रहे हैं सर। लेकिन आपके चैनल पर एक सज्जन अभी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और मस्जिद और मजारों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए त्रासदी हुई है। मैंने तो उनसे ये तो उससे भी खतरनाक बयान है। मैंने उनसे भी सवाल पूछा। आप नहीं, अपनी पार्टी के नहीं नेता पूछना, ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए। तो सर निंदा आप अपनी पार्टी से बाहर निकालिए ना सर। आपकी पार्टी के पूर्व सांसद है सर, आप लोगों ने तो उनको टिकट देकर सांसद तक बनवा दिया। वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं खुलकर। नेता है सर, वो नेता है। उनका काम नहीं है यहाँ पर धर्म को लेकर आ जाना और आपदा के अंदर धर्म तलाश लेना। वो खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं 3 बार बोल चुका हूं कि पर्यावरण संतुलन बिगड़ने के कारण प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हाँ। इसे धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है। ना मैं इससे समर्थक करता हूं इसका, ना मेरी पार्टी करती है। बताओ कितनी बार कहूं इस बात को। शमून कासमी साहब, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं राजकुमार भाटी जी, ये दलिल हलक से नीचे उतरती है। एक सेकंड शमून कासमी साहब को सुन लीजिए। देखिए बार-बार ये नमाजबाजी शमून कासमी साहब को लेकर आइए। शमून कासमी साहब को लेकर आइए। उसके बाद आ रही हूं मैं। आप शमून कासमी साहब से पूछिए क्या महामंडलेश्वर जी की बात से सहमत हैं? हाँ ठीक है, पूछ रही हूँ। ये आपको इसका भी जवाब देना चाहिए। महामंडलेश्वर ने जो कहा है शमून कासमी साहब, क्या आप उस बात से सहमत हैं? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जितने भी कानून बनाए हैं, हाँ। एक कानून भी ना मुसलमानों के खिलाफ है, ना इस्लाम के खिलाफ है। चाहे यूसीसी हो, चाहे जबरन धर्मांतरण हो, और चाहे नकल विरोधी कानून हो, और चाहे अतिक्रमण के ऊपर कानून हो। जहां मजार, मैं वही कहना चाहूँ, बार-बार बात सामने आ रही है। गोमाना जी वही कह रहा हूँ, जहां भी कोई नाजायज जगह पर अतिक्रमण हुआ है, वो मजार हो, मस्जिद हो या कोई धर्म स्थल हो, उसे हटाया जाना चाहिए। इसलिए कि इस्लाम खुद स्वयं कहता है कि किसी की जगह पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। तो उत्तराखंड राज्य की सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को आगे लेके चल रही। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास। वहां पर मजार बना लिए गए और ऐसे दिव्य प्रवृत्ति वाले लोग वहां पर आकर बस गए, इस वजह से महामंडलेश्वर जी ने जो बात कही है वो उन्हीं को कही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनका कहने का तात्पर्य भी यही है कि जहां गलत जगहों पर कब्जे करके बनाए गए हैं उन्हीं को बिल्डोज किया गया है, जिनका कोई वजूद नहीं है। मैं कहना चाहता हूं समस्त अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कहीं भी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। और हमारे उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी नहीं, आपको बता दें, अगर आप गलत जगह जाके बना लेंगे तो क्या वो टूटेगा नहीं? आप अगर गलत जगह जाके बना लेंगे और उसकी कोई बेस भी नहीं है, जब उसकी कोई बेस नहीं है, कोई बेस नहीं है कोई उसकी, और जिन जो अवैध और जो मदरसे हमने मदरसों को मान्यता भी दी है, 450 मदरसे हमारे चल रहे हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हें कि वहां जाकर के देखिए कि हमने मदरसों को आधुनिक किया है, मॉडर्न एजुकेशन दी है, ताकि तुम्हारे जैसे लोगों को मालूमात हो जाए, तुम आनंद से बात कर सको। तुम्हें पता ही नहीं है, मालूमात ही नहीं है तुम्हें किसी चीज की। जब चाहते हो बोलते हो, समाज में आग लगाते हो। आज आपसे कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, बगैर किसी भेदभाव के पूरे देश के अंदर मुसलमानों का कल्याण हो रहा है। आप उस वक्त कहा थे कि 60 साल के अंदर मुसलमानों को वोट बैंक बना दिया, हो गया बीजेपी का शिजरा के अंदर। आज एक परिवार ये कहता है कि 5 लोग एक ही परिवार के संसद के अंदर है।
वो कहते हैं कि समाजवाद है। समाजवाद ये नहीं है, समाजवाद बराबरी का अगर नाम है तो बराबरी का 25 लोगों को मुफ्ती साहब सुनिए तो, आगे लाने का नाम समाजवाद है। ठीक है। और आपसे कहना चाहता हूं कि आप हेलीकॉप्टर में बिल्कुल बीजेपी के महफिल के भाषण की तरफ बढ़ जाएंगे, जैसे भाजपा की मीटिंग हो रही है। अरे सुनिए ना सर, आग लगाते हो देश के अंदर। शमून कासमी साहब, मौलाना अंसार रजा सुना आपने? शमून कासमी साहब साफ कर रहे हैं कि साहब महामंडलेश्वर को लेकर जो आपके मन में सवाल था, उन्होंने भी उन्हीं के लिए कहा जिन्होंने अवैध तरीके से जमीनें कब्जा रखी थी और वहां पर मजारे बना रखी थी। अब आइए बोलिए अंसार रजा। रोमाना जी, देखिए मैं मुफ्ती साहब की बड़ी कदर करता हूं, मुफ्ती साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज उन्होंने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष होने का जो बीजेपी ने उनको बनाया उसका हक अदा कर दिया। मैं सलाम करता हूं मुफ्ती साहब को। बचाओ ऐसा ही होना चाहिए कि जो बयान एसटी हसन ने दिया उससे खतरनाक बयान महामंडलेश्वर ने दिया है। और आप सर, हम हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं, लेकिन बीजेपी के हेलीकॉप्टर बैठे नहीं बैठे थे सर। हेलीकॉप्टर में बीजेपी हम तो सेवा कर रहे हैं। अंसार रजा हम मदरसों को आधुनिक एजुकेशन से जोड़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के उस एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान, समझे? हम अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं। और आप लोगों ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाने में जो आपने किरदार अदा किया है, प्रधानमंत्री जी के हाथ में जानते क्या है? हाँ, प्रधानमंत्री जी के हाथ में जाने क्या है? कब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र। ये आ जाएंगे तो कब्रिस्तान छीन लेंगे, ये आएंगे तो मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये आएंगे तो भैंस छीन लेंगे। और योगी जी के हाथ में मुसलमान देखा बुलडोजर चला दिया, मुसलमान देखा बुलडोजर चला दिया। ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है क्या मुफ्ती साहब? जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने अरे कांग्रेस ने एक जमाने में 150 एमपीओ के ऊपर सरकार चलाई है। मदरसा आपको बता दें, आप वोट बैंक बनाए, आपने वोट बैंक बनाने में जो अहम रोल अदा किया है वो ऐसे चापलूसी नहीं करनी चाहिए, आलिम को गुलामी नहीं करनी चाहिए। अरे आलिम संयम के साथ जरा संयम के साथ आप लोग अपनी बात रखिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ, कुरान की गलत व्याख्या की है। आगे बढ़ रही हूँ। कुरान कहता है या अय्युहन नास इन्ना विनोद बंसल जी, सवाल ये है यहाँ पर जिस तरीके के तर्क अंसार रजा कर रहे हैं, कुल मिलाकर वही तो भाव है, कुल मिलाकर वही तो भाव था जो एसटी असम की तरफ से रखा गया। वही सारी शिकायतें अंसार रजा भी तो गिना रहे हैं यहाँ पर। अंसार रजा भी वही बुलडोजर पर आ गए।